अब इधर राजा जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। दीप दीप के राजा मिथिला में पधार चुके हैं, लेकिन इस राज समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर मिथिला में कोई आया है वो बाबा विश्वामित्र हैं। आज ही धनुष टूटना है, अभी तक आए नहीं है, तो उन्हें यानी बाबा विश्वामित्र को सुंदर सदन से रंगभूमि तक लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, जो राजा जनक के पुरोहित हैं वो महाराज सतानंद जी हैं। सतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या के पुत्र महाराज सतानंद जी को बुलवाया ताकि ये संदेश महाराज विश्वामित्र जी को बता सकें, राजा जनक की विनय सुना सकें। सुंदर संध्या बंदन में आप हैं श्री ओम प्रकाश भैया निवादा वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और हमारे जो यूट्यूबर पधारे हुए हैं बुंदेली लोक मंडल, ये चैनल का नाम है, प्रोप्राइटर राजकुमार भैया महाजौली से, बुंदेली संस्कार संस्कृति ये भी एक चैनल है, प्रोप्राइटर जितेंद्र सिंह जी करही से, बुंदेली लोक दर्शन ये भी चैनल का नाम है, प्रोप्राइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो जिनके प्रोप्राइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम प्रोप्राइटर श्री शिवपाल जी करही। आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख रहा हूं इस स्वयंवर के अंतिम दिवस पर सहसा मेरे हृदय में निराशा के काले बादल प्रस्तुत होने लगते हैं। जब व्यक्ति अंधकार में, निराशाओं के अंधकार में विलीन होने लगता है, उसका हृदय सहसा अपने गुरुओं की ओर चला जाता है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा यानी गुरु की महिमा अपार हुआ करती है, इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बलदऊ गुरु पदु पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करने मात्र से 3 पदार्थ स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, सुरुचि, सुबास और अनुराग। और जब अनुराग की प्राप्ति होती है तो बंधुओं सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन। यानी यदि गुरु के चरणों की वंदना की जाए तो हमें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। गुरु तुम्हारे सन्मुख है, कहो राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है? क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पूज्य आपकी महिमा का बखान ही कर रहा था। आज परम पूज्य गौरवी गुणवान गुणज्ञ गौतम पुत्र के श्री चरणों में हर्ष रोमानंद संयमी शीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो देवता। तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख ना आवे, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। कहो किस लिए बुलाया है, क्या हेतु है बुलाने का? देवता मैं देख रहा हूं
मिथिला का जनमानस सैलाब की तरह उमड़ रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं कि जिन्हें मैंने स्वयं निमंत्रित करके बुलवाया, उनका पदार्पण अभी तक इस पावन भूमि में नहीं हुआ है। अस्तु चाहता हूं देवता, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, धर्मज्ञानी, कर्मज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र जी, इस मिथिला महिमंडल में उनका पदार्पण हो चुका है। वह शुभ